नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी पिछले साल का पेपर देखेंगे ताकि में एग्जाम्स पैटर्न है और एग्जाम्स का लेवल है वो समझ में आ जाए। ये हमारा फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय ग्रुप डी 2018 का पेपर है। सर्वप्रथम हम हिंदी भाषा के प्रश्न है जो कि देखने वाले हैं, तो सभी साथी इस क्लास पर बंधे रहे। शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 से। हमारा पूछा गया प्रश्न है, अक्सर किन वर्णों से मेल से बना है। क्वेश्चन नंबर 25 से 75 देखेंगे। अक्सर का पूछा है। ए ऑप्शन दे रखा है क प्लस स, फिर बी ऑप्शन दे रखा है क प्लस च, सी ऑप्शन दे रखा है क प्लस स और डी ऑप्शन दे रहा है स प्लस आ। अक्सर तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि राइट आंसर है क प्लस स। तो आपको याद रखना है अक्सर, त्र और ज्ञ एग्जाम्स में से प्रश्न है जो कि आते हैं। तो त्र हमारा बना होता है त प्लस र से और ज्ञ बना रहता है ज प्लस हणा से। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सु प्लस आगत की संधि कौन सी है। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है जो कि पूछ जाते हैं। आपके पास स्वर्ण मौका है हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें आवेदन भी कम भरे गए और कंपटीशन भी इस एग्जाम्स में आपके लिए बहुत कम रहने वाला है। तो देखिए सु प्लस आगम में संधि कौन सी है, सुधन आगत। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न को साथ में काउंट करते रहिए। युवावस्था का संधि विच्छेद कौन सा है। युवावस्था, युवा धन अवस्था दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, युवा प्लस अवस्था दे रखा है और ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए और ऑप्शन नंबर डी। सही संधि की पहचान करनी है। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, युवा धन अवस्था। इसमें जो हमारी संधि है दीर्घ संधि, बिल्कुल बेसिक प्रश्न था, कम से कम 40 प्रश्न है इसके आसपास है जो कि पूछे जाएंगे 85 प्रश्न में से। उद्यान का संधि विच्छेद कौन सा है। उद्यान का, देखिए ऐसा कैसा प्रश्न आपके शत्रु सैनिक कर्मचारी भर्ती में पूछा गया है और पिछले वर्ष भी ऐसा ही प्रश्न है जो कि पूछा गया था 2018 में हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती में। उद्यान का संधि विच्छेद, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है उद्गमयान। इसमें देखिए कभी कुछ बुक्स में ऑप्शन नंबर ए भी दिया रहता है उद्गमयान, लेकिन जो हमारा सही आंसर होगा उद्गमयान ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर है। बाकी सी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है और डी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। कभी कभी कुछ बुक्स में उद्गमयान भी दिया होता है, लेकिन सटीक आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी है, उद्गमयान होगा उद्यान। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मनोविकार में कौन सी संधि है। क्वेश्चन संधि का है मनोविकार। वैसे हमारी ग्रुप डी, तो इसका पेपर आपके थोड़ा सा सिंपल होगा, हार्ड नहीं होगा। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। मनोविकार में कौन सी संधि है, तो हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को, विसर्ग संधि। हमारा बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, दो समान स्वरों के मेल से जो ध्वनि विकार होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं। दो समान स्वरों के मेल से जो ध्वनि विकार होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं। कहने का मतलब संधि की परिभाषा पूछी है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। हम ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वह समास क्या कहलाता है। परिभाषा, यह भी परिभाषा समास की। प्रथम पद संख्यावाची जैसे त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अविभाव, बहुब्री, द्वंद्व और द्विगु। प्रथम पद संख्यावाची तो हमारा समास होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वीणा पाणी में कौन सा समास है। वीणा पाणी में समास पूछा है हाईकोर्ट ग्रुप डी 2018 का पेपर में। समास का प्रश्न है वीणा पाणी, तो इसमें जो हमारा समास है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, उप उपसर्ग के योग से बना शब्द बताइए। उप उपसर्ग के योग से बना शब्द। जिन स्टूडेंट्स ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की एग्जाम्स दिया है उसमें भी आपने हिंदी के कई विद्यार्थियों ने पूरे में से पूरे प्रश्न जो कि सही किए, 20 में से 18 19 तक प्रश्न सही किए और ऐसे ही प्रश्न जो कि पूछे गए थे। और इस एग्जाम्स में भी हिंदी के आपके सिलेबस में सर्वाधिक योगदान है और ऐसे ही प्रश्न पूछ जाएंगे। बाकी राजस्थान जी के हैं और सबसे छोटा सिलेबस है आपके इस एग्जाम्स का। तो उप उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा है? तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, उपकार। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन से शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अभाव, अयाल, अनाथ, अकाज। कन्फ्यूजन नहीं होना है, राइट आंसर बताना है। हमारे सिलेक्शन का आधार ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। कौन से शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को, अयाल। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमारा अ उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, मुखिया शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? मुखिया, या, अन्य, या, वा, या फिर या। मुखिया बेसिक प्रश्न ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है, या प्रत्यय। फिर क्वेश्चन नंबर 37, कौन से शब्द में अक प्रत्यय है? अक प्रत्यय पूछा है, लायक दे रखा है, श्रावक, सहायक और गायक। तो इसमें जो हमारा प्रत्यय ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, गायक में हमारा अक प्रत्यय। अगला प्रश्न क्वेश्चन देखते ही आपके मन में आंसर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 37, असत प्रश्न क्या है? असत शब्द का तत्सम। देखिए तत्सम एक होता है तद्भव। तद्भव का मतलब होता है हिंदी भाषा के समान शब्द, और तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान शब्द। तो अच्युत शब्द का तत्सम रूप क्या है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन में से ये हमारा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अक्षत। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? शुद्ध शब्द। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और इसके जो ऑप्शन है एग्जाम्स में आते रहते हैं प्यारे साथियों। उज्जवल कई बार आया हुआ प्रश्न है, आशीर्वाद भी आता है, त्योहार और एकता। अब आपको पहचान करनी है कि कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है। अगर आप ये पेपर देखोगे तो आपका पूरा जो सिलेबस का लेवल है आपको समझ में आ जाएगा इस भर्ती का। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आशीर्वाद, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। बाकी देखिए उज्जवल, उज्जवल में साथियों 2 ज होते हैं, वो हमारे छोटे होते हैं। इसमें देखिए एक ज पूरा दे रखा है इसलिए अशुद्ध है। उसके बाद त्योहार, त्योहार में हमेशा एक मात्रा होती है, इसमें 2 दे रखी है इसलिए हमारा अशुद्ध हो गया। और एकता में ये मात्रा छोटी होती है, एकता। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य, क्लास पसंद आए तो अभी से लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। सभी ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को जो कि हमारा अशुद्ध वाक्य है। देखिए तुम तुम्हारी कलम से लिखते हो, इसमें क्या होता कि तुम अपनी कलम से लिखते हो तो हमारा राइट होता, लेकिन तुम तुम्हारी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इसलिए हमारा अशुद्ध शब्द है। आपने भी पहचान की होगी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, हम हमारी पुस्तक पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? हम हमारी पुस्तक पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ये उनको समझ में कभी नहीं आएगा। और ऑप्शन नंबर सी है, आज यहाँ आपका सुस्वागत है। और ऑप्शन नंबर डी है, हरी एक मस्त आदमी है, एक अच्छा आदमी है। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को जो कि हमारा राइट आंसर है। इसमें हम और हमारी दोनों आ गए, जिस तरह से तुम और तुम्हारी, इस तरह से यहाँ पे हम और हमारी हमारा अशुद्ध शब्द है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आज यहाँ आपका सुस्वागत, यहाँ पे स्वागत होना चाहिए लेकिन सुस्वागत है। तो जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को।
क्वेश्चन नंबर 41, दिल्ली शब्द में कौन सी संज्ञा है? दिल्ली शब्द में संज्ञा पूछा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर हमारा देश शब्द होता तो पूछता कि देश शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अगर पूछता कि भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नाम का बोध है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेम शब्द में कौन सी संज्ञा है? प्रेम शब्द, ऐसे प्रश्न कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, डी को भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है प्रेम शब्द। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए, कक्षा शब्द में संज्ञा, तो हमारी संज्ञा है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको आता होगा, तो आंसर देने की कोशिश करें, गलत आंसर मत बताना। इस प्रश्न का आंसर निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सभा दे रखा है, समिति, सेना दे रखा है और दल दे रखा है, बस पहचान करनी है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दल शब्द एक हमारा पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभा, समिति और सेना, ये तीनों शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे शब्द भी कंफ्यूजन कर देते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से बहुवचन कौन सा है? बहुवचन जल्दी से लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, मोहन ब्राह्मण को दान देता है, रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? मोहन ब्राह्मण को दान देता है, यहां पे देखिए को विभक्ति लगी है, तो जल्दी से हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को संप्रदान कारक। जब मोहन ब्राह्मण को दान देगा तो वापिस कभी नहीं लेगा, तो हमारा इसमें कारक हो गया ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान, क्योंकि इसमें जो विभक्ति लगती है संप्रदान कारक में को की, कर्ताने, कर्म को, करण से। क्वेश्चन नंबर 47, पेड़ से, इसमें जो हमारी विभक्ति है वो लगी है से, पेड़ से। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, तो वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? करण, संप्रदान, अपादान या फिर संबंध? तो देखिए अपादान से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है, अपादान से। इसमें जो हमारी विभक्ति लगती है से की, तो इसमें डायरेक्टली कारक है अपादान। फिर सर्वनाम के भेद पूछा है, तो आपको याद रखना है कि से भेद होते हैं। आपको ये जरूर याद रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, तुम और वह, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है, ये और वह, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उसके बाद अनिश्चयवाचक, जैसे कोई, कई बार एग्जाम्स में कोई शब्द आता है, जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर दिया है उसमें यह शब्द पूछा गया है कोई का, इसमें हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद संबंध, जो और सो है, प्रश्नवाचक, कौन और क्या है, और निजवाचक है जो कि स्वयं और आप। जैसे प्राइवेट, प्राइवेट विद्यालय को निजी विद्यालय क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी खुद व्यक्ति का होता है, तो निजी यानी स्वयं या फिर आप। क्वेश्चन नंबर 49, क्लास को स्किप नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो कि होने वाली है आपके लिए। कुछ खाकर बाहर जाना, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? कुछ खाकर बाहर जाना, तो इसमें जो हमारा सर्वनाम है वो अनिश्चय, कुछ का मतलब कोई नीचे नहीं है, अनिश्चय, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से विशेषण कौन सा है? विशेषण, वैसे स्वस्थ, खट्टा और मधुर, सभी में ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था, आज उत्सव में थोड़े छात्र आए। प्रश्न है कि आज उत्सव में थोड़े छात्र आए, रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है? तो देखिए आपके हाईकोर्ट ग्रुप डी में सबसे छोटा सिलेबस है, सर्वाधिक प्रश्न हिंदी का आएंगे, उसके बाद है
राजस्थान जीके के पूछ रहेंगे, इसमें सर्वाधिक है कला और संस्कृति के और बोलियों के प्रश्न हैं। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के जो कि 10 प्रश्न है जो कि पूछ रहेंगे। ऐसा मौका आपको नहीं गंवाना। सबसे छोटा सिलेबस है, इसमें आपके जो मैथमेटिक्स है वो हटा दी गई है। तो आज उत्सव में थोड़े छात्र आए रेखांकित शब्द में विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा है क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए कुआं भरता है, इसमें कोई क्रम नहीं है। चांदी खींचती है, इसमें भी कोई क्रम नहीं है। मेरा मन ललचाया, इसमें भी कोई क्रम नहीं। देखिए नौकर पानी भरता है, नौकर क्या भरता है? देखिए क्या से प्रश्न करते हैं उसका आंसर मिलता है। इसमें जो हमारा पानी है वो क्रम है, तो इसमें देखिए सकर्मक जिसमें क्रम साथ में हो, इसमें पानी क्रम साथ में, तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट आंसर है। गलत नहीं करना इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से अक्रमक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इसमें अक्रमक क्रम का अभाव, कौन से वाक्य में क्रम नहीं है? पुजारी चंदन घिसता है, उसने बच्चों को ललचाया। देखिए उसमें बच्चे, इसमें देखिए मैं सारी बात भूल रहा हूं, मैं सारी बात भूल रहा हूं, इसमें भी कर्म साथ में है। मेरा मन ललचाया, इसमें क्या है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मेरा मन ललचाया, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 54, अविनाश ने गाना गाया, वाक्य में कौन सा भूतकाल है? अब बताइए इस प्रश्न का आंसर। हमारे सिलेक्शन का आधार ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट मेरिट ऊपर जाती है इन प्रश्नों से। अविनाश ने गाना गाया, वाक्य में कौन सा भूतकाल है? बाकी प्रश्न सभी सही कर लेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न होते हैं जो मेरिट में लाने के लिए बनते हैं। अविनाश ने गाना गाया, बताइए सामान्य भूत, आसन, पूर्ण, अपूर्ण। तो ये ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 55, लड़का दूध पीता है, वाक्य में वाच्य कौन सा है? प्यारे साथियों सभी प्रश्न सिलेबस के अनुसार है। लड़का दूध पीता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें जो हमारा वाच्य है कर्तवाच्य है, ठीक है। फिर सीता ने दूध पिया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? सीता ने दूध पिया, इसमें जो हमारा वाच्य है वो एक कर्तवाच्य है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न उसी क्वेश्चन है जो शेष रहे, अंत तक बने रहना, आपके 40 प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक सीना। तो वैसे इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, बोनस दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से संबंध बोधक अधिक अविकारी का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से संबंध बोधक अविकारी पूछा है, तो जल्दी से लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है, ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 और 60, इन दोनों प्रश्न में भी बोनस दिया गया है फाइनल आंसर में, 59वें क्वेश्चन में भी और 60वें क्वेश्चन में भी, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन नहीं है समुच्चय बोधक विकारी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि हरि शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बंदर, बाकी विष्णु, शिव और सूर्य। अनेकार्थी शब्द है बंदर है जो कि नहीं है। नीरज और नीरद शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? नीरज और नीरद प्रश्न आते हैं शब्द युग्म के भी। तो देखिए नीरज का होता है बादल और नीरद का होता है कमल, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, मोक्ष की इच्छा रखने वाला पूछा है, असाध्य, योगी, जिज्ञासु या फिर मुमुक्षु। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अविकारी का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपके बोनस दिया गया है, देखिए क्या एक प्रश्नवाचक और सरना विशेषण है। उसके बाद है अरि हमारा एक प्रकार का विस्मयादि बोधक है, न कि समुच्चय बोधक। अरे ये एक प्रकार का विस्मयादि बोधक है। उसके बाद है
उप उप हमारा भी एक प्रकार का विस्मयादि बोधक है। फिर आगे आगे हमारा क्रिया विशेषण है क्वेश्चन नंबर 59 में 64 जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, अज्ञात, योद्धा, अजात शत्रु या फिर अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर सी है अजात शत्रु। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक है कनक, कौन सा कनक शब्द का अनेकार्थी नहीं है, कारक नहीं, कौन सा कनक शब्द का अनेकार्थी नहीं है। 65 हाथ दे रखा है, सोना, धतूरा, गेहूं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमने बचपन में भी टॉपिक्स पढ़ा हुआ है कनक का मुहावरे के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हाथ। कम खर्च करने वाला होता है मितव्यापी, ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है। उसके बाद 67 क्वेश्चन पूछा गया था उपकार के बदले किया गया उपकार, तो वह कहलाता है प्रत्युपकार। फिर वारिद शब्द का पर्याय शब्द है जो कि पूछा गया है वारिद। फिर बिजली दे रखा है, बादल, कमल और पुष्प दे रखा है। तो वारिद शब्द का जो हमारा पर्याय शब्द होगा वो होगा बादल, ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर है। आपके 75 क्वेश्चन की क्लास है तो मात्र 5 क्वेश्चन अंतिम रहे, स्किप नहीं करना है। अरि शब्द का पर्याय शब्द पूछा है अरि, तो अरि का जो हमारा पर्याय शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए शत्रु। फिर सारंग का पर्याय शब्द पूछा है, ऑप्शन नंबर दे रखे हैं घोड़ा, नमक, मोर और सारथी। सारंग शब्द का पर्याय शब्द बताइए, वो होगा ऑप्शन नंबर सी मोर है जो कि राइट आंसर है सारंग। क्वेश्चन नंबर 71 सरस्वती का पर्याय शब्द नहीं है, सरस्वती का पर्याय शब्द है वो कौन सा नहीं है। शारदा दे रखा है, वीणा पाणी, वाणी और उमा। तो लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को उमा जो कि पार्वती का पर्याय शब्द है। फिर परकिया का विलोम शब्द बताइए, परकिया, इसका जो विलोम शब्द है वो है सबकिया। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं उस अंतिम प्रश्न है गुप्त का विलोम शब्द बताइए। गुप्त, रहस्य, प्रकट, गंभीर, निर्गुण। तो बी को लॉक करना है प्रकट, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 टस से मस न होना बताइए, टस से मस न होना। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को जगह न बदलना, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है भयभीत होने के लिए मुहावरा, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा कौन सा है। तो लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को कलेजे पर सांप लौटना, भयभीत होना, ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।